Good morning students. Beta, today we will start from lesson number 5, negative numbers and integers. Before starting this chapter, I will give some introduction about this chapter. Okay. Now, सबसे पहले बेटा हमने किए थे नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ओके. होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से. 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. अब देखिए नेगेटिव नंबर्स क्या हैं. जैसे मैं आपको बोलूँगी -15, तो -15 ना तो नेचुरल नंबर में आता है ना होल नंबर में आता है. तो फिर नेगेटिव जो माइनस का 15 है वो क्या है? वो है इंटीजर. वो क्या है? इंटीजर. नेगेटिव इंटीजर. हम इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर. अब अगर हम ये बोलें कि इंटीजर जो हैं बस वो जिनके साथ नेगेटिव साइन होते हैं वही इंटीजर होते हैं, नो. जो पॉजिटिव, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि 1, आप बोलोगे मैम 1 नेचुरल नंबर है, 1 होल नंबर है, 1 इंटीजर भी है, बट वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है. जिनके साथ माइनस के साइन लगे होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. जिनके साथ प्लस के साइन लगे होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. वो नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, ज़ीरो को छोड़ के. ज़ीरो होल नंबर है. अब देखिए ज़ीरो जो है होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, तो ज़ीरो जो है इंटीजर भी है, ये आपने माइंड में रखना है. बट ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है. ज़ीरो के साथ कभी भी कोई साइन नहीं लगता, ना तो पॉजिटिव का ना नेगेटिव का. क्लियर. अब हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज 5.1. बेटा कम टू द एक्सरसाइज 5.1. सम नंबर 1. फर्स्ट और सेकंड सम अगर आपने बुक पे करना है तो बुक पे भी कर सकते हो. जिनके पास बुक्स नहीं है वो नोटबुक पे भी कर सकते हैं. ठीक है. बुक पे करना है तो पेंसिल के साथ. राइट द ऑपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट इज ऑपोजिट. आपने इसका ऑपोजिट बताना है. इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन. इंक्रीज़ का ऑपोजिट आपको सभी को पता है डिक्रीज़ होता है. अगर आपने नोटबुक पे करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो. इंक्रीज़ का आपने क्या लिख देना है? डिक्रीज़ ऑफ पॉपुलेशन. क्लियर. सेकेंड इज़ डिपॉजिटिंग मनी इन अ बैंक. बैंक में मनी डिपॉजिट की. डिपॉजिट का ऑपोजिट क्या होता है? विदड्रॉइंग. विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम अ बैंक. इन नहीं आएगा, फ्रॉम अ बैंक. थर्ड, अर्निंग मनी. अर्न, आपने पैसे कमाए तो इसका क्या होगा? ऑपोजिट स्पेंड. स्पेंड होता है खर्च करने, स्पेंडिंग मनी. फोर्थ, गोइंग नॉर्थ. गोइंग साउथ. क्लियर. फिफ्थ, गेनिंग ऑफ अ वेट ऑफ 4 kg. आपने वेट गेन किया तो गेन का ऑपोजिट क्या होगा? लूज. लूजिंग अ वेट ऑफ 4 kg. क्लियर. सिक्स्थ, अ लॉस ऑफ ₹1000. तो इसका आ जाएगा अ गेन ऑफ ₹1000. लॉस की जगह प्रॉफिट भी आप लिख सकते हो. क्लियर. 25, आपको मैंने बताया था कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. तो ये जिसके साथ कोई साइन नहीं लगा दैट मीन्स वो पॉजिटिव है. तो इसको जब आप ऑपोजिट लिखोगे तो इसके साथ माइनस का साइन लगा दोगे, वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा. -25. -15 ओनली 15. क्लियर. अगर आप इसके साथ प्लस का साइन लगा देते हो दिस इज़ आल्सो राइट. क्लियर. नाउ कम टू द सम नंबर सेकेंड. हाँ जी, सेकेंड सम. इंडिकेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीजर्स. देखिए अब इन्होंने बोला कि इंटीजर्स आपको बताया था पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं. तो देखिए अब डिपेंड करता है कि आपको क्या लिखा हुआ है. 25 डिग्री अबव ज़ीरो. अबव आ जाए, प्रॉफिट आ जाए, गेन आ जाए, उसके साथ आपने प्लस का साइन लगाना है. लॉस वर्ड आ जाए, बिलो आ जाए, विदड्रॉ आ जाए, उसके साथ आपने माइनस का साइन लगाना है. 25 डिग्री अबव ज़ीरो तो आप क्या लिखोगे? +25 डिग्री. अगर आप ओनली 25 लिखते हो फुल मार्क्स पेपर में मिलेंगे. सेकंड, 5 डिग्री बिलो. बिलो का आपको बताया था माइनस, तो आप -5 डिग्री. बिलो ज़ीरो -5 डिग्री. प्रॉफिट. प्रॉफिट हुआ प्लस का साइन आएगा. अब प्रॉफिट ऑफ ₹800 + 800 डिग्री. अगर आपने बुक पे लिखना है तो आप इस तरीके से बुक पे भी लिख सकते हो. अब डिपॉजिट ऑफ ₹2500 तो आप +2500 लिख दोगे, साथ में 2500 ओनली. देन फिफ्थ पार्ट, 3 किलोमीटर अबव सी लेवल. तो आपने क्या करना है? सी लेवल से अबव है तो आपने +3 लिख दिया. क्लियर. 2 किलोमीटर बिलो सी लेवल.
तो आपने क्या करना है -2। देखिए यूनिट्स नहीं लगाने, किलोमीटर है, रुपीज़ है, वो आपने यूनिट्स नहीं लगाने, बस डिग्री का जो था वो हमने लगा दिया था, बाकी रुपीज़ आ जाए, किलोमीटर यूनिट्स नहीं आपने शो करने। क्लियर। नाउ कम टू द सम नंबर 3rd। हाँ जी बेटा, कम टू द 3rd सम। मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। देखिए आपको 3 नंबर्स दिए हैं, 7, -4, 0। देखिए सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आपने स्टेटमेंट लिख के तीनों पार्ट्स लिख लिए, ठीक है। तो आपने उसके बाद नंबर लाइन जो है वो आपने पेंसिल के साथ ड्रॉ करनी है। ओके, दोनों साइड पे एरो लगा दिया। अब आपने सेंटर में 0 लगा देना है। इस साइड आपके कौन से इंटीजर्स आ जाएंगे, प्लस के। देखिए आपने जो डिस्टेंस लेना है वो इक्वल लेना है। अब ग्रेटर नंबर 7 है, आप 7 तक नंबर लाइन पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो और नेगेटिव इंटीजर्स भी -7 तक ले लो। क्लियर। उसके बाद आपको बोला 7, तो आपने इस 7 को पेंसिल के साथ सर्कल कर दिया। -4, देखिए ये है -4, 0 ये है 0। देखिए जो ये है लेफ़्ट हैंड साइड, जो लेफ़्ट हैंड साइड है उधर सभी नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, जो राइट हैंड साइड है उस साइड सभी क्या आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 जो है वो सेंटर में आएगा। ओके, कीप इन माइंड जो नेगेटिव इंटीजर्स, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि नेगेटिव इंटीजर्स कौन सी साइड में होते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पे, और जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो राइट हैंड साइड पे, और 0 कहाँ पे होता है, मिडल में जहाँ सेंटर में। नाउ कम टू द सम नंबर 4। सम नंबर 4, विच पेयर इज़ स्मॉलर। देखिए जब आपको 2 इंटीजर्स दिए हों, ठीक है, तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा इन दोनों में से कौन सा इंटीजर स्मॉलर है। बेटा कीप इन माइंड जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो बड़ा होगा और जो नेगेटिव इंटीजर होगा वो छोटा इंटीजर होगा, ठीक है। तो देखिए अब जैसे ये नंबर लाइन है, अब आप देखिए 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा है 2। अब अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पे जाइए तो -1 जो है वो 0 से छोटा है। 0 से हम बोलते थे ना 0 से छोटा कोई नहीं होता, बट मैंने आपको बताया था इंटीजर में हम पढ़ेंगे 0 से छोटा क्या है, -1, ठीक है। तो उसके बाद है -1 से छोटा कौन सा है, -2, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है कि -1 जो है 0 से छोटा है, -2 जो है, हाँ जी। अब देखिए अगर 0 और -4 है तो इसमें से स्मॉलर कौन सा होगा, जो नेगेटिव नंबर होगा। तो आप क्या करो, उसके पेंसिल के साथ -4 को सर्कल कर दोगे, हमने छोटा बताना है ना। -3 और 12 पॉजिटिव है, वो क्या है, बड़ा है, तो इसमें कौन सा छोटा नंबर हो गया, -3। आप पेंसिल के साथ इसको ऐसे सर्कल कर दोगे। 8 और 13, देखिए ये दोनों ही प्लस के हैं, तो हमें पता है कि जो स्मॉलर नंबर है वो 8 है। -15 और -27, देखिए ऐसा पेपर में सम आता है, ये वाला प्लस के नहीं आते, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का भी आ सकता है, बट मोस्टली पेपर में क्या होता है, दोनों नेगेटिव के नंबर्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि -15 स्मॉलर लग रहा है, बट देखिए जो नेगेटिव में जो छोटा नंबर होगा एक्चुअली वो नंबर बड़ा होगा, ठीक है। जो नंबर आपको छोटा दिख रहा है वो एक्चुअली बड़ा है और जो बड़ा नंबर है वो छोटा है, इसका मतलब है -27 क्या हो गया, स्मॉलर नंबर। नाउ कम टू द सम नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, विच नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ लार्जर। देखिए मैंने इसका स्टेटमेंट इसकी छोटी सी लिखी है, विच पेयर इज़ लार्जर। अब आपको मैंने बताया था लार्जर हमारा कौन सा होगा, जो पॉजिटिव का नंबर होगा वो लार्जर होगा। 3 और -4 में से 3 जो प्लस का है वो बड़ा हो गया। -12 और -8, देखिए दिखने में लग रहा है ना 12 जो है वो बड़ा है, बट मैंने आपको बताया था जो बड़ा नंबर होगा माइनस का वो छोटा होगा, इसका मतलब है -8 जो है वो क्या है, बड़ा नंबर है छोटा है, बट नेगेटिव में जो नंबर छोटे होते हैं वो बड़े नंबर होते हैं। 0 और 7, 12 और -18, इन दोनों में से पॉजिटिव का जो नंबर है दैट इज़ लार्जर नंबर। ओके, नाउ we will do up to this, tomorrow we will start from sum number 6.